आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के फेमस के ड्रामा एस लाइन की। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है कैफे में काम करने वाली एक लड़की जुनही से, जिसकी प्राइवेट वीडियो कोई लड़का लीक कर देता है। इसी के साथ वो लड़का उसे पुलिस के पास न जाने की धमकी देता है, जिस वजह से जुनही बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी ग्यूजिन वहाँ आकर उसे बचा लेती है। कैफे से वापस जाते हुए ग्यूजिन जुनही को वही एस लाइन वाले ग्लासेस देती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें इससे बहुत ही मदद मिलेगी। दूसरी तरफ सिन बस स्टॉप पे बैठी किसी का वेट कर रही होती है। तभी यिन वहाँ आकर उसे बर्थडे विश करता है और सिन उसे वहाँ से लेकर एक मोटल में चली जाती है, जहाँ सिन उसे कहती है कि वो उसे पसंद करती है और वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब सिन और यिन के सर पर एक एस लाइन है, जिसे देखकर सिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जैसे ही वो दोनों वहाँ से वापस घर जाने लगते हैं तो यिन सिन को एक जगह पर उसका वेट करने को कहता है और वो वहाँ से बेकरी में केक लेने के लिए चले जाता है। दूसरी तरफ सिन एक खिड़की के सामने खड़ी अपनी एस लाइन को देखने लगती है, लेकिन तभी उसकी एस लाइन बहुत ही ज्यादा हिलने लगती है और वो गायब हो जाती है। तभी सिन को दूसरी तरफ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही सिन वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि यिन का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी एस लाइन गायब हो गई है, जिससे सिन को पता चलता है कि यिन की मौत हो गई है और वो वहाँ बैठी रोने लगती है। तभी सिन को उसके फोन पर एक अननोन नंबर से वीडियो आती है, जिसमें किसी शख्स ने ली को स्कूल की बिल्डिंग में बांधा होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और हान को कॉल करके कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी हान वहाँ आकर उससे सियोन की एस लाइन के बारे में बताता है और सिन कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। दूसरी तरफ सिन हान को अपने फोन पे आने वाले मैसेजेस और वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर हान कहता है कि ये जरूर किसी एक ही शख्स का काम है और वो दोनों स्कूल की बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही उन्हें एक क्लासरूम की लाइट्स ऑन नजर आती हैं और सिन वहां से उस रूम की तरफ भाग जाती है और हान उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वही रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी सिन उस रूम में जाकर ली को बचा लेती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो जितनी भी बार स्कूल से बाहर जाने की कोशिश करते हैं वो वापस उसी फ्लोर पे आ जाते हैं। दूसरी तरफ हान सिन को ढूंढते हुए स्कूल की छत पर पहुंच जाता है। स्कूल की छत का दरवाजा खुलने की आवाज सुनने के बाद सिन और ली भी छत की तरफ भागते हैं, लेकिन छत पर कोई भी नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान स्कूल की छत पे पहुंचने के बजाय किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ जुनही और बहुत से लोग ग्लासेस लगाए खड़े होते हैं और जुनही उन सबको बता रही होती है कि किस तरह ग्यूजिन ने उसकी मदद की थी और उसे बताया था कि तुम इन ग्लासेस की मदद से अपनी सभी एस लाइन्स वाले लोगों को मार सकती हो। जिसके बाद जुनही ने उन सभी लोगों को मार दिया था और जुनही उन लोगों को बताती है कि इन सब लोगों की मौत के बाद सारा आसमान लाल पड़ जाएगा और हम सभी लोग दोबारा से पैदा होंगे। ये कहते साथ ही वो अपने सामने टेबल पे मौजूद आदमी को चाकू के साथ मार देती है। दूसरी तरफ हम सिन को देखते हैं, जो कि ली को एस लाइन्स के बारे में बता रही होती है। वो उसे बताती है कि ये लाइन्स कितनी खतरनाक हैं, लेकिन जैसे ही ली अपना मुंह सिन की तरफ करती है तो हमें पता चलता है कि ली ने वही ग्लासेस पहनी हुई हैं और वो सिन को कहती है कि मेरे मुताबिक तो ये ग्लासेस बहुत ही अच्छी हैं। सिन उससे पूछती है कि तुम्हें ये ग्लासेस कहाँ से मिली थी, जिसपे वो उसे बताती है कि मुझे ये ग्लासेस टीचर ग्यूजिन ने दी थी और उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारी मौत के बाद हम सब लोग इन एस लाइन्स को बगैर ग्लासेस के देख सकते हैं। क्या ये वाकई सच है? जिसपे सिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी हम दूसरी तरफ ग्यूजिन को देखते हैं, जिसके सर पर बहुत ही सारी एस लाइन्स होती हैं। तभी वो एक चाकू निकालकर हान को पकड़ाती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपने फादर को मारना होगा, लेकिन हान ऐसा करने के बजाय ग्यूजिन पर ही अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता ग्यूजिन उसे दूर फेंक देती है और वो हान के फादर को मार देती है। तभी हान अपनी गन निकालकर ग्यूजिन पर शूट करने लगता है, लेकिन उस पे किसी भी गोली का कोई असर नहीं होता और वो हान को उसके गले से पकड़ लेती है। दूसरी तरफ ली सिन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिन उसके ग्लासेस उतार कर उन्हें तोड़ देती है, जिसके बाद ली अपने असल हालत में वापस आ जाती है और वो सिन से पूछती है कि हम लोग यहाँ कैसे पहुँचे और तुम्हारी आंखों का कलर कैसे चेंज हुआ। तभी हम देखते हैं कि सिन की आंखें ग्रे हो चुकी हैं और उसके गाल पे एक चोट का निशान होता है, लेकिन उसका खून नीचे
नीचे गिरने के बजाय ऊपर आसमान की तरफ चले जाता है और जैसे ही सिन ऊपर की तरफ देखती है तो वो भी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। सिन वहां देखती है कि ग्यूजिन हान को मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो ग्यूजिन को रोकती है और उससे कहती है कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है कि ये एस-लाइन्स कितनी खतरनाक हैं, लेकिन फिर भी तुमने लोगों को वो ग्लासेस दी जिसकी वजह से सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन तभी ग्यूजिन सिन को कहती है कि ये एस-लाइन्स बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा कि सभी लोग इन ग्लासेस को पहनने के बाद किस कदर बदल जाते हैं? ये एस-लाइन तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा तोहफा है और तुम्हारी मौत के बाद सभी लोग इन एस-लाइन्स को बगैर ग्लासेस के देख सकेंगे। जैसे ही ग्यूजिन सिन को मारने की कोशिश करती है तो सिन की माँ सामने आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। वो सिन को बताती है कि मैंने तुम्हारे फादर को तुम्हारी वजह से नहीं मारा था, बल्कि मेरे पास भी ऐसी ग्लासेस मौजूद थी जिसकी मदद से मुझे तुम्हारे फादर के अफेयर का पता चला था, जिसके बाद मैंने उसे मार दिया था। उनकी ये बात सुनने के बाद सिन बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और वो ग्यूजिन पर हमला कर देती है, लेकिन तभी ग्यूजिन उसे चाकू से मार देती है। तभी हम देखते हैं कि सिन का खून नीचे जमीन पर गिरने के बजाय ऊपर की तरफ जाने लगता है और उसके खून से एस-लाइन्स का एक बहुत ही बड़ा गोला बन जाता है। तभी सिन बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। जैसे ही ग्यूजिन उस गोले पे मंत्र पढ़ रही होती है तो सिन को होश आ जाता है और वो वही चाकू ग्यूजिन को मार देती है, लेकिन ग्यूजिन उसे कहती है कि अब तो बहुत ही देर हो चुकी है। ये कहते ही वो वहाँ गिरकर मर जाती है और वहाँ खड़े सभी लोग होश में आ जाते हैं। इसके साथ ही सिन और हान वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि पूरा आसमान एस-लाइन्स की वजह से लाल हो चुका है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो एस-लाइन्स आसमान से नीचे आकर सभी लोगों के सर पे अटैच हो जाती हैं और सभी लोग एक दूसरे के सरों पे ये एस-लाइन्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। अगले सीन में हम सिन को ट्रेन में बैठे कहीं जाते हुए देखते हैं। सिन के अलावा बाकी सभी लोगों ने अपने चेहरे को छुपाया होता है और सिन हमें बताती है कि अब इस हादसे को 1 साल गुजर चुका है और अब हर शख्स बगैर ग्लासेस के ही इन एस-लाइन्स को देख सकता है, जिसकी वजह से अब सभी लोग एक दूसरे से अपने चेहरे को छुपाए फिरते हैं और सियोन और हान के दरमियान सभी नाराजगी खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ सिन बहुत ही ज्यादा उदास होती है और वो कहती है कि मैं पहले की तरह बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। तभी हम उसे एक कब्रिस्तान में जाता देखते हैं जहाँ वो यिन की कब्र के पास चली जाती है। सिन अभी यिन के बारे में ही सोच रही होती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो अपने आसपास देखती है लेकिन उसे वहाँ कोई भी शख्स नजर नहीं आता। जैसे ही सिन वापस पलटती है तो हम ग्यूजिन को उसके साथ खड़ा देखते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा के आखिरी एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे।